डॉक्टर्स, सो कॉल्ड डॉक्टर्स, ये हम देशद्रोही डॉक्टर बना रहे हैं। याद करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के अलायंस हुआ करते हैं। स्मृति ईरानी के बड़े बड़े ट्वीट आए थे कि हम इनको मान सम्मान, भारत का अंग था, है और रहेगा। कोई हिदायत नहीं आ सकती थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि हुड़दंगबाजी को रोका जाए। वीडियो देखो तो आधा घंटा तक वो पटाखे फोड़ते रहे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चुप्पी साथ जीतता है तो वहां पर अगर मातम मनाया जाता है, और अगर पाकिस्तान जीता तो वहां खुशियां मनाई जाती है। ये सेडिशन का केस है। अपना काला चश्मा उतार के फेंक दो। एक नेदरलैंड ਜਿਹੜੇ अध्यक्ष ਉਹ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਸਟ ਦਿਓ ਲਿਸਟ। ਉਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖ ਲਓ, ਹੁਣ अंदर करो सारे की तो एक एग्जांपल सेट करो, नहीं तो दिख लो पैंथर है पीछे। टैक्स पेयर्स मनी है, उसका मिसयूज हो रहा है, मिसयूज ऑफ पावर पोजीशन एंड टैक्स पेयर्स मनी चल रहा है। युवा सड़कों में बैठा है, महंगाई देखिए, लोगों को टैक्स से लूटा जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर जल रहा है, इसलिए हमने काले झंडे दिखाए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हैशटैग न्यूज़। मैं हूं कुणाल। हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, वहीं देखा गया दूसरी ओर कि श्रीनगर में एक बड़ी जश्नबाजी हुई। आइए इन सब पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं गगन जी। गगन जी क्या कहते हैं? कुणाल जी, बड़ा गंभीर विषय है, और जब आप उनसे सवाल पूछे थे मुझे तो याद आ गया 2016 का एक एपिसोड, जब हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच था, T20 वर्ल्ड कप था वो भी, और भारत उसमें जीता था सेमीफाइनल में। तो जो वहाँ पर राष्ट्रवादी जो विद्यार्थी थे NIT श्रीनगर के अंदर, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज लहराया। उसके बाद शाम को कुछ मिसक्रेंट्स वहाँ आते हैं कैंपस के अंदर, और उन्होंने उन राष्ट्रवादी स्टूडेंट्स की पिटाई भी की, और फिर उन स्टूडेंट्स का प्लान हुआ है। उन्होंने जंतर मंतर में प्रोटेस्ट भी किए कि हमारे साथ जाती हुई है, लेकिन उस वक्त किसी सरकार में किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और सरकार किसकी थी? याद कराना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के अलायंस हुआ करते हैं। स्मृति ईरानी के बड़े बड़े ट्वीट आए थे कि हम इनको मान सम्मान के साथ वापस भेजेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कहीं ऑफ कॉलेज कैंपसेस में या किसी और अलग जो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, उनमें उनका स्थानांतर कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती का एक ट्वीट आया है कि मतलब हर बार उनकी तरफ से समर्थन होता है, क्यों, आखिरकार क्यों? देखिए, 24 अक्टूबर को जब हिंदुस्तान मैच हार गया, ये गेम है, इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अंदर लेना चाहिए। और कुछ मिसक्रिएट जो है सड़कों पे आ गए पटाखे फोड़ने। जीएमसी श्रीनगर के अंदर देखो क्या हुआ, स्किम्स के गर्ल्स हॉस्टल के अंदर देखो क्या हुआ। गगन जी, यही रोकना चाहूंगा, वहीं दूसरी ओर उनके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुनने में आया है कि उनके खिलाफ पर्चे लगे, लेकिन ये सेडिशन का केस बनता है। इसके अलावा जो है जो आपकी इंस्टीट्यूट है स्किम्स और जीएमसी श्रीनगर, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इन ये जो डॉक्टर्स हैं, आने वाले डॉक्टर्स, सो कॉल्ड डॉक्टर्स, ये हम देशद्रोही डॉक्टर बना रहे हैं कि राष्ट्रवादी डॉक्टर बना रहे हैं? कहने का मतलब खाते हिंदुस्तान का नाम पाकिस्तान। बिल्कुल, और इनकी डिग्री जो कैंसिल होनी चाहिए, इनको रस्टिकेट किया जाना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए, ताकि कोई जुर्रत ना कर सके हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाने का। जम्मू कश्मीर भारत का अंग था, है और रहेगा। कोई की ताकत, दुनिया की ताकत पाकिस्तान के नारे देखिए। अमित शाह यूनियन मिनिस्टर वहां है, कश्मीर में थे, तीन दौरे में अमित शाह, बिल्कुल, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां थे। क्या वहां से हिदायत नहीं आ सकती थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि हुड़दंगबाजी को रोका जाए? वीडियो देखो तो आधा घंटा तक वो पटाखे फोड़ते रहे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चुप्पी साथ के बैठी हुई है। मतलब यू आर अलाउइंग देम टू गो स्कॉट फ्री। अगर इंडिया मैच जीती तो यही कोई जश्नबाजी नहीं होनी थी। बिल्कुल, ये तो ऐसा लगता है, जिस तरह के अब जो सीन सामने आए हैं, उसे तो लगता है कि अगर भारत जीता तो कोई सड़क पे ना आता, हार जीत तो चलती। लेकिन दोनों ही केसेस में अगर हिंदुस्तान जीतता है तो वहां पर अगर मातम मनाया जाता है, और अगर पाकिस्तान जीता तो वहां खुशियां मनाई जाती है। ये सेडिशन का केस है, ये देशद्रोह है। बीजेपी को बोलो अपना काला चश्मा उतार के फेंक दो। एक नेता ना ਜਿਹੜੇ अध्यक्ष, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਸਟ ਦਿਓ ਲਿਸਟ। ਉਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖ ਲਓ, ਹੁਣ अंदर करो सारे की तो एक एग्जांपल सेट करो, नहीं तो दिख लो पैंथर है पीछे खड़ोते रहते होंगे। मतलब असं तुझे कन्ने फड़ना और तुझे इस कम में लाना पोना नहीं लगता। के राणा साहब भी बीजेपी में ज्वाइन करके हैं, वो जम्मू उतरे, बड़ा जश्नबाजी हुई, जम्मू जम्मू जम्मू। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? ये तो अब जम्मू ठीक है, जम्मू, लेकिन उन तुस भारतीय जनता पार्टी चाहे दे खरा, पर तुस भी एनसी दे एक पहले लीडर है, तुझे भुलना नहीं चाहिए। उन अगर तुस राष्ट्रवादी उन बनी दे हो तो इन्हें जब कन्ने फड़ो सारे जिन्हें भी उनसे बीजेपी लीडर ने समझाओ करना के अगर तुस अगर फेल हो जाएगा तो पैंथर्स पार्टी है नहीं दसने आस्ते, ये नहीं दसने आस्ते। कुछ इंटरव्यू मैंने उनका इंटरव्यू देखा, कुछ इंटरव्यू में बात की जाए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ इंटरव्यू उन्होंने बोला जिस तरह से हम नौकरी देंगे, डेली विजर की बात करें और भी कुछ बड़े मुद्दे की बात करें। अब वो बीजेपी में आने के बाद चुप्पी साथ की हो गई, आपको नहीं लगता? मैं तभी तो बोलता हूँ, ये जो भाजपा सरकार है ना, इनका शरीर अपना है, आत्मा गुपकारी हो गई है। अब आत्मा गुपकारी है। ये नेता जो पार्टी के अंदर आए एनसी छोड़कर, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहे, और ये भारतीय जनता पार्टी सारी जिंदगी इनका विरोध करती रही। क्या कुछ नेता हैं जिन्होंने 20-20 साल अपनी तंजीम में दिए, 20-20 साल, और उन्होंने एक सियासी मुकाम हासिल किया और सियासत सीखी। आज वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी इनको बोलती थी ये गुपकारी है, ये देशद्रोही है, ये देश विरोधी है, ये एंटी नेशनल, ये गुपकार अलायंस है।
तो आज आपने इनको ले लिया। शुद्धिकरण किसकी हो रही? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं इनको, शुद्धिकरण किसकी हो रही है? आपकी तरफ से काले झंडे भी दिखाई गए। बिल्कुल दिखाए, वो हमने यूनियन मिनिस्टर को दिखाया, उनका स्वागत किया, क्योंकि आपने जम्मू को पूरी तरह से, जम्मू संभाग को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। अमित शाह की रैली में जम्मू में देखा गया, वो चीन बातें कही, जम्मू में वो स्मार्ट सिटी के मेट्रो का प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं। ठीक है, एक तो वो सुनने में आया कि श्रीनगर से दुबई की फ्लाइट उड़ाएंगे, बट जम्मू के लिए क्या किया जा रहा है? आप महंगाई की बात करें, पेट्रोल आज 107 रुपए लीटर है। बिल्कुल ठीक है, आप दालों की बात करें, तेल की बात करें, मतलब कि अगर आने वाले दिनों में पॉलिटिकल हलचल देखने को मिलती है, आपको क्या लगता है इनको वोट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? अरे आप स्मार्ट सिटी की बात करते कुणाल जी, बारिश का आलम देखा आपने? जो ओले पड़े पिछले दिनों, पानी कहाँ का इकट्ठा हो गया था? प्रेस क्लब में थे आप, 2-2 फुट पानी था यहाँ पर, पूरी सड़कों में पानी था, गलियों नालियों में पानी था। मगर मैं आपको बात रोकूंगा, वहीं दूसरी ओर बात की जाए जम्मू मेयर की जी, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं कि जम्मू स्मार्ट सिटी बन गई है। अभी देखा गया कुछ दिन पहले हमारे परेड ग्राउंड में, आपने देखा होगा, आज वहाँ पे एक बारिश होने के कारण क्या हालत हुई वहाँ पे। ये तो ऐसा लग रहा है कि पब्लिक का जो टैक्स पेयर्स मनी है उसका मिसयूज हो रहा है, मिसयूज ऑफ पावर, पोजीशन एंड टैक्स पेयर्स मनी। ये ठेके दिए जा रहे हैं, ठेके सिर्फ पैसे बनाने के लिए। ये जो जम्मू के मेयर की आप बात करते हैं ना, इनको पहले स्मार्ट बनाने की जरूरत है, इनको पहले स्मार्ट बनाइए, फिर स्मार्ट सिटी के बारे में सोचिए आप। वो तो कहते हैं स्मार्ट सिटी बन गई, उनके कहने से क्या होगा? अब लोगों को एक साफ स्वच्छ नेता चुनना पड़ेगा, एक अच्छे लोग लाने पड़ेंगे। अगर ऐसे नमूने नेता अगर हमने भेजे ना कॉर्पोरेशन में या विधानसभा के अंदर, तो फिर स्मार्ट सिटी बन गई समझो। जिस तरह की स्मार्ट सिटी में देखने को मिल रही है ना, और जो मेट्रो प्रोजेक्ट तो बड़ी दूर की बात है, पहले आप स्मार्ट सिटी की बात करिए। आप जम्मू कश्मीर जल रहा है, युवा सड़कों में बैठा है, महंगाई देखिए, लोगों को टैक्स से लूटा जा रहा है, इसलिए हमने काले झंडे दिखाए यूनियन मिनिस्टर अमित शाह को। वही टैक्स से जो हम टैक्स पे करते हैं, वही टैक्स से जो डॉक्टर, वही हमारे पैसों से, ये वही टैक्स का पैसा है जिसके के 70 मंत्री कश्मीर के सैर सपाटे पर रहे, और जिनकी वजह से डॉक्टर्स को जिनका हड़दंग मचाया है, वो सीट्स मिली है, इसका सारा खर्चा टैक्स पेयर्स मनी उठाता है। तो जम्मू कश्मीर जल रहा है, इसलिए हमने काले झंडे दिखाए थे, और वो आप प्रूव हो गया कि आप श्रीनगर में थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्रीनगर में थे, यूनियन मिनिस्टर साहब श्रीनगर में थे, और आपके वहां होते क्या हुआ ये आपने देख लिया है। लेसन लेके जाइए, पाठ पढ़ के जाइए और एक्शन कीजिए, एक्शन चलेगा। इन ट्रेटर्स को, इन देशद्रोहियों को, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मिलिटेंट हो, चाहे वो कोई मिसक्रेंट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबको अंदर कीजिए सेडिशन के केस के अंदर, और एक प्रेसिडेंट सेट कीजिए ताकि कोई भी जरूरत न कर सके भारत के विरोध में नारे। महबूब मुफ्ती का वही ट्वीट आया, क्या कह रहे हैं महबूब? इक्वली रिस्पॉन्सिबल। अब वो अपने कोर कॉन्स्टिट्यूशन को एड्रेस कर रही है, चुनाव आने वाले उन्हें पता है, ऐसी बातें करके वो इलेक्टेड को खुश कर रही है वहां पर, लेकिन ये देशद्रोह का केस बनता है। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ के युवाओं से बात करेंगे, यहाँ के नेताओं से भी बात कीजिए आप, मगर कोई बात नहीं हुई। ये तो अब मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन उनको बात करनी होगी, करनी होगी। और नोबडी इज अबव द लॉ कुणाल, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है भाई, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो गगन प्रताप सिंह हो, चाहे कोई मिलिटेंट हो, चाहे मिसक्रेंट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कानून के ऊपर कोई भी नहीं, कानून सबके साथ समान है। और जो पाया जाएगा, जो इसमें मुलफिस है इस देशद्रोह की हरकत में, उन सबको अंदर ठोक देना चाहिए, सिंपल एज दैट। शुक्रिया। सिंपल। तो ये थे गगन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हाल ही में जो हालात हुए। ऐसी अपडेट से जुड़े रहिए #न्यूज़ के साथ। नमस्कार।